जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था मीन्स इंडियन इकोनॉमिक्स। आज जो हमारा एक्सरसाइज है 12वां है, आर्थिक समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते हैं, सर्च करोगे अध्ययन केंद्र, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ अभी सगीर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ समिति हथकरघे से, हथकरघे के विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। इसको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा सारा समिति। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से, हथकरघा के विकास से। शंकरलाल गुरु समिति, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध है कृषि विपणन से, कृषि विपणन से संबंधित है शंकरलाल गुरु समिति, शंकरलाल गुरु समिति। जानकी रामन समिति, जानकी रामन समिति का संबंध है बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु, बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु किसका काम है? जानकी रमन समिति का, जानकी रमन समिति। नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से, लघु उद्योग से। ऑप्शन होगा बी। रेखी समिति, रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर के संबंध में समान नियमावली बनाने से, अप्रत्यक्ष कर के संबंध में समान नियमावली बनाने से संबंधित है रेखी समिति, रेखी समिति। जरा कमेंट बॉक्स में बताना जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। आगे हमारा, नरसिम्हन समिति का संबंध सरकार को किस क्षेत्र में सुझाव देगी? तो वो देगी बैंकिंग संरचना में सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार संबंधी है नरसिम्हन समिति। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति है चीनी घोटाला से, चीनी घोटाला पे ध्यान देने के लिए था ज्ञान प्रकाश समिति, मतलब चीनी घोटाला को कम करने के लिए। सुंदर राजन समिति, सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से। सरकरिया समिति, काफी इंपॉर्टेंट, सरकरिया समिति का संबंध किससे है? यह केंद्रीय राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो विषय वस्तु होगा वो आएगा सरकरिया समिति के अंतर्गत। भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? भैट से, भैट से। अच्छा, ये समिति होता क्या, थोड़ा समझ लो। जैसे कोई भी और मीन्स समिति, कोई भी काम चल रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी बैंक में एनपीए का काम बढ़ रहा है, एनपीए काफ़ी अधिक आ रहा है, तो सरकार एनपीए को कम करने के लिए एक कमिटी गठित करता है, ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं समिति। उसी प्रकार भूतलिंगम समिति किससे संबंधित था? तो वैट को रेगुलेट करने के लिए, वैल्यू एडेड टैक्स को रेगुलेट करने के लिए। फिर था एल के झा समिति, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एल के झा समिति का MAN वैट से संबंध है, मेन वैट से संबंधित है। ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। चेलैया समिति, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों से था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों से था। आंसर यहाँ पे सी था, उपरोक्त दोनों। रेखी समिति गठित की गई थी, रिपीटेड प्रश्न हो गया। यह था अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए, रेखी समिति का गठन हुआ था अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपना सिफारिश प्रस्तुत किया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए। निम्नलिखित समिति में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी थी? राकेश मोहन समिति, राकेश मोहन समिति। ऑप्शन नंबर ए। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? आबिद हुसैन समिति, यह उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। आबिद हुसैन समिति गठित की गई, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के समस्याओं को निवारण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। आबिद नायक समिति का क्या उद्देश्य था? ये छोटे पैमाने पर उद्योगों की साख समस्या को जांच करना, साथ ही उसके रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना, मतलब छोटे उद्योग से संबंधित जो भी मतलब क्वेरी है उसको दूर करने के लिए नायक समिति बनाया गया था। तो आंसर यहाँ पे सी है, उपरोक्त दोनों। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयर से, शेयर बाजार से।
रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय क्या है, मतलब रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के उपाय। भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण करने के लिए रंगराजन समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कर सुधार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था राजा चलैया का था। मतलब चलैया समिति का संबंध किससे था? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों कर से था। यही कर सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था राज चलैया, तो इसलिए चलैया समिति का संबंध किससे पढ़े थे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों से। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ये था राज्य समिति, राज्य समिति। ऑप्शन है सी। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी है? चलैया समिति, चलैया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, चलैया समिति याद रखना उसको। इसमें से कौन सा बेमेल है? मतलब एक गलत है, रेखी समिति गलत है, ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित था तो ये आपका गलत है, जबकि ये तीनों सही है। मतलब नंजुप्पा समिति ये रेल किराया भाड़ा से था, रंगराजन समिति भुगतान और संतुलन को कंट्रोल करने से था, गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा में सुधार से था। आंसर यहाँ पे आपका ए होता। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? मतलब निर्धनता को कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में बताएगा, तो वो था सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध निर्धनता से संबंधित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात के नए मानक निर्धारण करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर, जब भी मतलब गरीबी रेखा निर्धनता आए तो सुरेश तेंदुलकर पे टिक कर लेना। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जनसंख्या के लिए स्वामीनाथन समिति का। स्वामीनाथन समिति का। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो बैद्यनाथ समिति नहीं है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है हजारी समिति, गोस्वामी और दत्ता समिति। हजारी समिति, गोस्वामी समिति और दत्ता समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक क्षेत्र में सुधार से है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो तिवारी और गोस्वामी तो अभी पढ़े ही थे। तिवारी और गोस्वामी दोनों किससे है? औद्योगिक रुग्णता से, मतलब औद्योगिक विकास से। आंसर बनेगा सी, उपरोक्त दोनों सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है वेणुगोपाल समिति। वेणुगोपाल समिति। देखो इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर बार बार इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, एक दो बार देखोगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। एग्जाम में तो ऑप्शन मिलेगा ही, आसानी से आप टिक कर पाओगे। अप्रत्यक्ष कर, रिपीटेड प्रश्न हो गया। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। रेखी समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति इसमें से कौन सा नहीं है? तो वांगचू समिति नहीं है, जबकि एल.के. झा समिति और रेखा समिति का संबंध किससे? अप्रत्यक्ष कर से था। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी है? भारत में पहली गठित सहकारी समिति थी साख समिति। साख समिति। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसने पुनर्गठन, फिर से रिपीट करते हैं, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसने पुनर्गठन किया था? किसके पुनर्गठन से किया गया था? तो आंसर अपना बनेगा यहाँ पे बैंकिंग संस्थान। मतलब आप ऐसे याद रखो, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग संस्थान से। चलैया समिति का संबंध किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों, मतलब करों से सुधार से संबंधित है चलैया समिति। चलैया समिति। बी.के. चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? ये किया था तेल क्षेत्र की कीमत में सुधार से। बी.के. चतुर्वेदी समिति का संबंध तेल क्षेत्र में सुधार से था। तारापोड़ समिति। तारापोड़ समिति का संबंध किससे है? तो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से तारापोड़ समिति का संबंध है। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच के लिए सुझाव दिया था? तो वित्तीय क्षेत्र में सुझाव के लिए, जांच के लिए काम करता है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति। केलकर स्टॉक फोर्स की सिफारिश किससे संबंधित है? करों से। करों से। राज्य कमेटी किससे संबंधित है? अभी पढ़े थे कृषि से। राज्य कमेटी का संबंध किससे है? मीन्स कृषि से। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने किया था? तो केलकर समिति ने। केलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी।
लास्ट प्रश्न है आपका, दीपक पारिक कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किसके लिए गठित की गई थी? तो ये अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के उपाय सुझाने के लिए इसका विकास किया गया था, दीपक पारिक कमेटी का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल 43 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।